हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोज का चैप्टर आई हैव अ ड्रीम। रेनबो पार्ट 2 से ये है आई हैव अ ड्रीम और इसके ऑथर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। पेज नंबर 33 पर ये चैप्टर दिया हुआ है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और वर्ड मीनिंग्स के बारे में। लेट्स बिगिन। आई हैव अ ड्रीम, जैसा कि टाइटल से क्लियर है, मेरा एक स्वप्न है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर महोदय का अपना कुछ सपना है जो यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे। और कैसा सपना है? ये कोई साधारण सपना नहीं है जो एक आम आदमी देखता है। ये स्वप्न देश से जुड़ा हुआ स्वप्न है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिस एरा में जी रहे थे वहाँ पर रंगभेद अपने चरम पर था, गोरे काले का भेद, और उन्होंने उसे मिटाने के लिए जो संघर्ष किया, जो एक सपना देखा कि अमेरिका से ये रंगभेद की नीति हमेशा के लिए खत्म हो जाए, उसी पर रिलेटेड एक उनका एक भाषण हुआ था और उसी भाषण का ये अंश है आई हैव अ ड्रीम। आइए डेप्थ में इसको देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जन्म हुआ था 1929 में और मृत्यु हुई थी 1968 में। अब बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। क्रिश्चियनिटी में एक ये टर्म होता है बैप्टिस्ट मिनिस्टर, वो थे। बिकेम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज करियर, अपने करियर के आरंभिक चरण में वो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता बने, ठीक है। लीडिंग द मॉन्टगेमरी बस बाइकॉट, एक बस बाइकॉट हुआ था मॉन्टगेमरी नामक जगह पे, उसका उन्होंने नेतृत्व किया। और ये क्या था, जरा इसके बारे में सुन लीजिए। अ सिविल राइट्स प्रोटेस्ट ड्यूरिंग विच अफ्रीकन अमेरिकन्स रिफ्यूज टू राइड सिटी बसेस इन मॉन्टगेमरी अलाबामा। अलाबामा प्रांत के मॉन्टगेमरी नामक जगह पर ये जो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का एक विद्रोह था, जिसके तहत उन्होंने बसों में चढ़ने से मना कर दिया। और यह अमेरिका और अफ्रीका से रिलेट करते थे। इन्होंने कहा कि नहीं, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी हम इन बसों का विरोध करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने इसका नेतृत्व किया। एंड हेल्पिंग टू फाउंड द सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और साथ ही साथ एक क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस था, उसके स्थापना में भी इन्होंने मदद की। इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी से प्रभावित थे, जिस कारण हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, यानी कि गांधी जी से प्रभावित थे और इस वजह से उनका जो दर्शन है अहिंसा से जुड़ा हुआ प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध का, उसने इनको पूरे विश्व में लाकर स्थापित कर दिया। पूरे विश्व का ध्यान इन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। इन 1964 किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, यानी कि 1964 तक जितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला था उनमें सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर महोदय, जिनको नोबेल प्राइज मिला 1964 में मिला। और किस लिए मिला? फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उनके उन प्रयासों के लिए जिसके तहत उन्होंने खत्म किया अलगाववाद को और जातीय और सांस्कृतिक भेदभावों को थ्रू सिविल डिसओबीडियंस, किसके द्वारा? सविनय अवज्ञा के द्वारा, एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, और दूसरे और अन्य अहिंसक तरीकों से इन्होंने जो एक प्रयास किया यह अलगाववाद को, जातीय भेदभाव को समाप्त करने का, उनके उन प्रयासों के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया 1964 में, ठीक है। किंग was assassinated on April 4, 1968 in Memphis, और आगे चलकर 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई मेम्फिस नामक जगह पर, जो टेनेसी प्रांत में है। जैसा कि आपको मालूम होगा हत्याओं की भी कुछ कैटेगरी हैं। तो अगर असैसिनेशन है तो उसको हम लोग पॉलिटिकल मर्डर कहते हैं, राजनीतिक हत्याओं को असैसिनेशन कहते हैं, और ये वर्ब फॉर्म में यूज हुआ है असैसिनेटेड। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, किंग की महत्वपूर्ण रचनाओं में शुमार हैं ए स्ट्रेंथ टू लव,
A stride toward freedom, the Montgomery story. Why we can't wait and where do we go from here? Chaos or community? I have a dream is a speech. देखिए हम वहाँ पर आ गए इस चैप्टर के बारे में तमाम जानकारियों के साथ। आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच। ये जो चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, ये एक भाषण है। ही डिलीवर्ड on the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963, जो उन्होंने वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया था। कब? 28 अगस्त 1963 को। Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state. यहाँ वो बोलते हैं कि किस कदर वो अलाबामा को एक विकसित राज्य के बारे में देखना चाहते हैं, अपने उस स्वप्न के बारे में वो बात करते हैं। और ये उनका अलाबामा स्टेट कैसा होना चाहिए, किस तरीके का उनका स्वप्न है? फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, वो स्वतंत्र होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए जातीय भेदभाव से, सांस्कृतिक भेदभाव से। बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, किसके बीच में? गोरे और कालों के बीच में, श्वेत और अश्वेत के बीच में। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शसनेस, और इस भाषण का एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा सार्वजनिक जन जागरूकता को जगाने में, फॉर सिविल राइट्स, किस लिए? मानवाधिकारों के लिए। जो मूवमेंट चल रहा था उसके लिए बहुत ही काम किया है स्पीच, है ना। इसका बड़ा प्रभाव पड़ा एक जन जागरूकता जगाने में, फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, ये मानवाधिकार आंदोलन के लिए। एंड इन एस्टैब्लिशिंग किंग, और किंग को स्थापित करने में, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिकन इतिहास के एक जो महान वक्ता हुए उनमें से एक प्रतिष्ठित वक्ता के रूप में इस भाषण ने उन्हें स्थापित कर दिया। तो मोटे तौर पे हम देखें मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब का जन्म 1929 में, मृत्यु 1968 में, ठीक है। ये किससे इन्फ्लुएंस है? महात्मा गांधी जी से। इनके जो विचारधारा में जो चीज़ें आई, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, इसने दुनिया का ध्यान इनकी ओर आकर्षित किया। उनके जो प्रयास थे अलगाववाद को ख़त्म करना, जातिगत भेदभाव को समाप्त करना, इसके लिए उन्हें 1964 ईस्वी में, 1964 जब नोबेल प्राइज़ मिला, तो उस वक्त तक के ये सबसे कम उम्र के, सबसे युवा व्यक्ति थे जिनको ये पुरस्कार मिला था, ठीक है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात की गई। फिर इनकी राजनीतिक तौर पे हत्या हुई 1968 में। और ये जो चैप्टर है वो एक स्पीच है जो इन्होंने दिया था वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल के स्टेप्स पे, और ये स्पीच हुआ था 28 अगस्त 1963 को, 28 अगस्त 1963, ठीक है। ये तमाम मुख्य डेट्स हैं जिसको आप याद रखेंगे। और फिर इस स्पीच ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट किया, ये रंग भेद को समाप्त करने के लिए, और किंग जूनियर को एक बहुत ही प्रतिष्ठित ऑरेटर के रूप में अमेरिकन हिस्ट्री में इस स्पीच ने खड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये था इनका इंट्रोडक्शन। आज की इस वीडियो लेक्चर में जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन का, और कुछ जो ग्लॉसरी नोट्स में इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए होते हैं उसके ऊपर कल से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे बखूबी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि वाशिंगटन डीसी, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीसी हियर, यहाँ पर डीसी का क्या अर्थ है? तो मैं आपको बताऊं, डीसी का यहाँ अर्थ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या अर्थ है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, राइट। आइए वर्ड मीनिंग सेक्शन में चलते हैं, आपको वर्ड मीनिंग मैं समझाऊँ। अपने रेनबो पार्ट 2 का पेज नंबर 37 ओपन करेंगे प्यारे बच्चों, पेज नंबर 37 फ्रॉम रेनबो पार्ट 2, ठीक है। पहला वर्ड है मोमेंटस, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा बच्चा जानता है। इसके लिए वर्ड यहाँ पर यूज किया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, मोमेंटस। नेक्स्ट वर्ड है डिक्री, प्रोनाउंसमेंट मीन्स उद्घोषणा, सीयर्ड, बर्न्ड, जला दिया, ये सब इजी वर्ड्स हैं। मैनिकल्स, हैंडकफ्स, रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम, यानी बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ, किसी की आज़ादी को मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। सेग्रीगेशन, जैसा पहले आपको बताया जा चुका है, अलगाव, अलग थलग करना। द एक्ट ऑफ आइसोलेटिंग पीपल अकॉर्डिंग टू रेस, रिलीजन एंड सेक्स, ठीक है। जातीयता के आधार पर, ये कास्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रेस की बात कर रहा हूँ, रंग भेद के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर लोगों को अलग थलग करना, ठीक है।
डिस्क्रिमिनेशन, अनफेयर ट्रीटमेंट टू अ पर्सन और अ ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं भेदभाव। लैंग्वेजिंग मीन्स टू फेल टू बी सक्सेसफुल और इम्प्रूव, मीन्स असफल होना। एग्जाइल, डिपोटी, रिफ्यूजी, शरणार्थी। अपॉलिंग, शॉकिंग, एक्सट्रीमली बैड, यानी कि बहुत ही बुरी दशा, ठीक है। हैलोड, बेड होली, पवित्र। स्वेल्टरिंग, हॉट एंड पर्सपायरिंग, इट मीन्स गर्म, ठीक है। इनएक्सट्रिकेबली मीन्स क्लोजली, काफ़ी करीबी, जुड़ा हुआ, नज़दीक से, ठीक है। ट्रिबुलेशंस, ग्रेट ट्रबल और सफरिंग, बड़ी कठिनाई को कहते हैं ट्रिबुलेशंस। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है GHETTO, इसको पढ़ते हैं एक्चुअली गेटे, है ना। स्लम एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी, यानी कि एक झुग्गी झोपड़ी वाला ऐसा क्षेत्र जो ऐसे लोग वहाँ पर रहते हैं जो बिल्कुल एक कैसे समुदाय से बिलोंग करते हैं, आइसोलेटेड, बिल्कुल अलग थलग समुदाय से जो बिलोंग करते हैं। बैटर्ड, वर्न आउट, क्रस्ट, वैक्ड, ठीक है। बैटर्ड का मतलब ये हुआ दबाया जा चुका, दबाया हुआ, ठीक है, जिसको क्रश कर दिया गया हो, तबाह कर दिया गया हो। परसिक्यूशन, बैड एंड क्रूअल ट्रीटमेंट, वर्ड देखते ही आप समझ जा रहे होंगे, बैड एंड क्रूअल ट्रीटमेंट, है ना, बुरा और निर्दयी व्यवहार। स्टैगर्ड, रीलिंग, ड्रॉप, फॉलन, लड़खड़ाते हुए। रिडेम्पटिव, गिविंग सैल्वेशन, रिलीजिंग मतलब मुक्ति पाना या छुटकारा पाना। वैलो, रील, स्टम्बल, इसका भी मतलब है लड़खड़ाना। ओशिश, रिफ्यूज, हेवन, सेफ प्लेस, सुरक्षित स्थान या शरण, ठीक है। प्रोडिगियस, वेरी ग्रेट इन साइज, आकार में जब कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है तो उसको हम लोग प्रोडिगियस कहते हैं, ठीक है। प्रोडिजियस, एक्चुअली प्रोडिजियस, नॉट प्रोडिगियस, प्रोडिजियस। जी के बाद जब EIY आता है ना, ज का साउंड हम क्रिएट करते हैं, प्रोडिजियस। हैमलेट, अ वेरी स्मॉल विलेज, दिस इज नॉट हेलमेट, ध्यान दीजिएगा, हेलमेट हम लोग वाहन चलाते समय पहनते हैं, उसको हेलमेट कहते हैं, ठीक है, सिर को बचाने के लिए। लेकिन ये हैमलेट जिसका मतलब होता है अ वेरी स्मॉल विलेज। तो छात्रों, आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर आई हैव अ ड्रीम के इंट्रोडक्शन को देखा और साथ ही साथ वर्ड मीनिंग के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोग इसको बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा और अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि आई हैव अ ड्रीम इस स्पीच में मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब ने कौन कौन सी बातें कही हैं। धन्यवाद।